teachers. The great respect and regard for you. Okay. So हिंदी पढ़ाने में ऐसे कितने लोग हैं आप तक करा? Good. So हम हिंदी में आगे जाएं. ठीक है? Happy? हिंदी समझेगा ना? ठीक. तो वैसे तो इंग्लिश इतना है कि मेरा इंग्लिश भी हो जाएगा. कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो जाए तो प्लीज हाथ ऊपर थोड़ा लगा हुआ है. ओके. तो इंग्लिश में बात करने की थोड़ी ज़्यादा आती है. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको गाइडेंस मिला है. जेई जो है उसके बारे में बहुत बढ़िया गाइडेंस मिला है. यहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ. फिटनेस हमारा काम है, हमारी शान है. तो आपको सिर्फ टॉक नहीं मिलेगा, आपको कुछ फिटनेस भी करवाएंगे. अब ऐसा मत सोचो अरे योगा मैट तो नहीं लाया है, कौन सा फिटनेस करवा रही है. थोड़ा सा उधर के उधर चलेगा. आर यू रेडी? मेरे टॉप में दो चीजें लगती है मुझे. 2 P's. वन इज पार्टिसिपेशन. जमेगा क्या? पार्टिसिपेट करोगे? पार्टिसिपेट मतलब सिर्फ बात करनी है, जगह से करोगे? इसमें भी यस. अभी एनर्जी चेक किया था हमने. पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं? दूसरा P प्रॉमिस. बहुत प्रॉमिसेस लेने वाली हूँ. प्रॉमिसेस करोगे? ऐसी कोई बहुत जीवन भर की प्रॉमिस नहीं है, थोड़ी बहुत जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी प्रॉमिस है. ओके. तो रेडी टू प्रॉमिस? प्रॉमिस टू प्रॉमिस, राइट? तो ये चीजें लगेंगी. तो पहली बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट हैं प्लीज जगह पे खड़े रहो. ये फिटनेस है हमारा. खड़े रहो. चलो जो हाथ में सब डालो, चेयर पे डालो. ओके. ग्रेट. फोटोग्राफर्स पिक्चर कैप्चर करो. आज से 5-10 साल बाद फिर से ये लोग कभी स्टेज पे बुलाते हैं इनको. कैप्चर द पिक्चर्स. बहुत बढ़िया. सिट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू. किस बात के लिए? उन सारे लाखों बच्चों तक, 10th स्टैंडर्ड के लाखों बच्चों तक जब ये मैसेज गया यहाँ करियर गाइडेंस होने वाला है. ओके. तो सिर्फ उसमें से कुछ चंद बच्चे यहाँ आए जो अपने करियर को लेके सीरियस आते. राइट? कितने लोग अपना एक बहुत जबरदस्त करियर बनाना चाहते हैं? यस बोलो. आप लोग वो, बाकी लोग घर पे रील्स में मशगूल. राइट? तो आप लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. वो एक्स्ट्रा आपके सामने है जब इस तरह बता रहे. ओके. सेकेंड, कितने लोग यहाँ पे औरंगाबाद के अलग अलग मेन चौकों में अपना नाम देखना चाहते हैं? यस बोलो अपने जगह से. नो डाउट. अभी यस बोलो, डिक्लेयर करो. कितने लोग हैं जो अपना नाम, अपना फोटोग्राफ औरंगाबाद के चौकों में देखना चाहते हैं? सब ऐसा मत सोचो सब यस बोलेंगे तो वो बोर्ड कम पड़ेगा. ये हमें नहीं सोचना है. ये क्यों ये यस बोले तो मैं नहीं बोलूं. अपना यस अपने पास. ओके. कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं आफ्टर 2 years? कितने लोग हैं अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं? माँ बाप के साथ में इनको सैक्रिफाइस करते. कितने लोग हैं जो प्राउड फील करवाना चाहते हैं? यस. ओके. सो ये सब आप लोगों में है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं. और इसीलिए ये टॉक्स हमने कितने किलो जान से बनाए हैं. अभी आपने सचिन सर का जो टॉक देखा, आपको क्या लगता है उनका रोज का ये काम भी होगा? तो इस टॉक को बनाने में हमें 4-5 घंटे कम से कम लगे होंगे. राइट सर? सोचते थे कि मैं क्या बोलूँ इतने सारे नॉलेज से जिससे आपको क्या मिले? क्लैरिटी. आपको क्या मिलनी चाहिए? क्लैरिटी. दोस्तों मैं आपको बताती हूँ आजकल जो है ना जमाना इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है. इतना इंफॉर्मेशन है कि उससे नौशिया होने लग गया है. जी मचल रहा है. क्या करें? है ना? दूसरा है करियर ओवरलोड. कितने करियर से क्या सोच सकते हो? क्या आजकल करियर्स की गिनती है पता है आपको? कुछ आइडिया कुछ अंदाज से बताइए. जस्ट हैंड रेज करके बताइए कितने करियर्स है. 10, 20, 200 कितने करियर ऑप्शंस हैं? कोई बता सकता है? बोलिए. इधर कोई एग्जाम ही
everywhere is opportunity, but the number of careers कितने वहाँ पे 4,500 career options। तो इसीलिए आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की हमें बहुत दया आती है, ये बच्चे क्या करेंगे, कौन सा करियर सिलेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आर्किटेक्ट कर रहा हूँ, मैं डिजाइन, क्या करेंगे बच्चे। और इसीलिए ऐसे करियर गाइडेंस का होना जरूरी है और अटेंड करना बहुत जरूरी है। एंड फर्स्ट थिंग जो आपने ऑलरेडी एक कदम आगे जो बढ़ा दिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग यहाँ आए हो, बैठे हो और सुन रहे हो। A big round of applause to you all. Come on, please up. दोस्तों ये जो आपने ताली बजाई, ठीक है, इसकी जो गूंज थी, ये जो है ना, इसको बोलते हैं तालियों की बाढ़। एक बार तालियों की बाढ़ सुनते चलो भगवान। कुछ अलग प्रकार करते हैं, ठीक है, कुछ अलग करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जमेगा। Are you interested in something interesting? Are you interested in some stories? स्टोरीज सुनोगे? चलो आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो तालियों की बाढ़ सुनोगे। अब तालियों की बारिश कैसे हो सकती है, कोई आइडिया? चलो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, तालियों की बारिश करेंगे और ये जो है ना, तो ये सिर्फ एक गेम नहीं है, इसका रेलेवेंस अपने मेरे टॉक के साथ है, राइट, मेरे टॉक के साथ है और आपके करियर के साथ। ओके, तो एक हाथ ऐसे करेंगे, सब लोग एक हाथ आगे करो, एक हाथ आगे करो। यस, जो बड़े हैं वो भी करो, आज बच्चे बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यस, टीचर्स आर द मोस्ट पार्टिसिपेटिव। सर आपके टीचर्स बहुत एनर्जेटिक है, ग्रेट। टीचर्स की एनर्जी रही ना तो आप लोग तो बन ही जाओगे बच्चे। अब एक उंगली से बारिश कैसे करोगे, एक हाथ से एक उंगली और एक हाथ ऐसा, कैसे बारिश करोगे? यस सर, ये बच्चे बहुत होशियार है सर, ये फोटो आपको काम आएगा बाद में, जो भी लिया है। चलो बारिश की आवाज बढ़ाते हैं, दो उंगलियां, वेरी गुड, वंडरफुल। और आवाज बढ़ाओ, मामा आवाज क्या आवाज चला पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज का कुछ नहीं है, क्या उंगलियां। आपका जो करियर है ये 10th तक सिंगल उंगली वाला था, अब दो उंगलियां, मतलब दूसरा माइक कॉर्डलेस माइक शुभम माइक बंद कर दो। आपका जो करियर था वो 10th तक सिंगल उंगली वाला था। यहाँ से आगे आपका जो करियर पे ग्रिप है और करियर में जो आपको जान डालनी है वो ऐसे ही बढ़ानी है। ओके, और जितना आसान ताली बजाना था उतना ही आसान करियर बनाना है। नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मिल गया, बस एक परफेक्ट सक्सेस फॉर्मूला अगर मिल गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने खजाना रखा और उसमें खूब सारे पैसे डाले और उसपे नंबर कोड है, कोड, ओके, वो कोड आपको नहीं पता, 4 डिजिट कोड है, ओके। आप लोग आओगे, चेक करोगे, हाँ, ट्राई करोगे, खुलेगा क्या? कब खुलेगा? जब कोड मिलेगा तब खुलेगा। कोड मिलने के बाद अगर आप आओगे तो खुलेगा। जितने बच्चे हैं, लेट्स से यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को सबको कोड मिल गया तो कितने लोगों का खुलेगा?
इंपॉर्टेंट लगी तो लिख लो। लिखने के लिए कुछ नहीं है, मोबाइल तो है ही ना। मोबाइल है सबके पास? मोबाइल है? अच्छा, मोबाइल कितने लोगों के पास है? ठीक, जिसके पास नहीं है अगल बगल वालों के मोबाइल में लिख लो, मम्मी पापा के मोबाइल में लिख लो। बट ये है ताकत। ओके, सो कमिंग टू व्हाई मेरा फर्स्ट स्लाइड था। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बात की है वो 4500 करियर्स में से चूज करना है। नहीं, फर्स्ट नीड अ डिसीजन। डिसीजन सर का जो बैच है नीट का, उसका नाम है निर्धार। निर्धार बैच, राइट? उसको हम निर्णय बोल सकते हैं, हम उसको निर्धार बोल सकते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजंस। आपने क्या डिसीजन लिया, राइट? लिया, और जैसे रतन टाटा का जो सर ने अभी स्लाइड बताया, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग अ डिसीजन एंड मेकिंग इट राइट। ओके, तो अब इसी के साथ आज क्योंकि मैं नीट को लेके मेडिकल लाइन में करियर को लेके यहाँ पे मैं एक्सपर्ट बोल के यहाँ खड़ी, आई विल लाइक टू नो आप लोगों में से कितने लोगों को नीट में एमबीबीएस मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है। स्टैंड अप फ्रॉम द प्लीज। जितने लोगों को नीट में इंटरेस्ट है, तब इंटरेस्ट की बात करते हैं। ग्रेट, कैप्चर द फोटोज। हमारे अगले डॉक्टर्स का फोटो कैप्चर करो। ये 5 साल में ये लोग एक्यूरेट और स्टेथोस्कोप में दिखेंगे। कैप्चर द फोटोज। ओके, ग्रेट। बॉयज में 2 people, वेरी गुड। सिट डाउन। आई एम हैप्पी दैट आप लोगों को क्लैरिटी है। एट दिस एज क्लैरिटी इज ब्लेसिंग। कितने लोगों का कंफ्यूजन है, अभी समझ नहीं आ रहा है। मैम आपने बताया ना वही वाला 4500 करियर, क्या हमें सर ने जो ही बताया, हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन है। ये वो कितने लोग कंफ्यूज है, पर नीट कहीं तो भी ऑप्शन में उतने लोग अभी खड़े हैं कंफ्यूजन। ऐसे कोई है जिनको कंफ्यूजन है? सर दिस इज वन मोर गुड न्यूज़, यहाँ पे कंफ्यूजन में कोई नहीं है। सो हैप्पी टू सी कि एक तो नीट है या जेई है ना। तो जेई के बाकी हम सब बाकी है या और कुछ करके मैं समझ। ओके, सो ये टॉपिक नीट जो है इसका डिसीजन, नीट या जेई जो भी है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डिसीजन लेना जरूरी है। और एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं, वो कौन सा डायलॉग है सही रहेगा, एक बार जो हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो यस सर, अपने बाप की भी नहीं सुनते या फिर खुद की भी नहीं सुनते। तो अगर अभी नीट के लिए कमिटमेंट कर दिया है, जो बच्चे खड़े हैं, तो खुद की भी मत सुनना, बाप की भी मत सुनना। बाप का तो टेंशन ही नहीं, बेचारे बहुत स्वीट है आपके माँ बाप, इसलिए आप यहाँ हैं और इसलिए आपके साथ भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया की भी नहीं सुनते। ये हमारा न्यू वर्जन आना चाहिए, राइट? हम सोशल मीडिया की नहीं सुनते, हमको XYZ ABC AMN दोस्तों की भी नहीं सुनते। इतनी क्लैरिटी अगर रहेगी ना, तो दोस्तों इतना एक भी चीज आपको मिल गया, इतना एक भी चीज आपने डिसीजन लिया है ना, तो कोई नहीं आएगा कुछ बहुत हो। फिर आपकी जो है ना रफ्तार 5th गियर है। कितने लोगों को 5th गियर चाहिए? कितने लोगों को 5th गियर चाहिए? एंड प्लीज अपने करियर में 5th गियर की स्पीड कितने लोगों को चाहिए, कितने बच्चों को चाहिए? जेई वाले भी आप उठा सकते हैं इसमें। वंडरफुल, ग्रेट। नेक्स्ट है। तो ये टॉपिक इसलिए है बिकॉज नीट के अलाउंड बहुत सारे कंफ्यूजन है, राइट? करियर को लेके कंफ्यूजन है, ऊपर से अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या, ये बैकअप के बारे में कंफ्यूजन है। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने नीट का डिसीजन ले लिया और एडमिशन ले लिया, उसके बाद बाकी सारे डिटेल्स मिल ही जाएंगे, राइट? मेरा ये बिलीव है कि आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एक्सेट्रा वो सब मिल ही जाएंगे। तो मैंने और काफ़ी सारा सर ने कवर भी किया है, तो मैं ज़्यादा उस
में नहीं बात होगी। आज मेरा काम है आप लोगों को क्लैरिटी दिलाना और डिसीजन भी आज हो जाए। आपका डिसीजन आज प्लीज हो जाना चाहिए, बिकॉज इसके बाद टाइम नहीं। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना उधर मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स कम हो गए तो आगे का पैसा कम होगा। इतने लोगों को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा पैसा। कम ऑन, डोंट बी शाय, कम ऑन। यस, पैसा इज इक्वल टू मार्क्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना जानते हो फॉर्मूला? ओके, ये दूसरा फॉर्मूला देखिए। जितने लोगों के पास मोबाइल है लिख लो, मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मनी इन फ्यूचर। मार्क्स current marks are directly proportional to money in future. Okay? अब why me? भाई डॉक्टर बोल रहे हैं, पर ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। कितने लोगों के घरों में डॉक्टर्स हैं, फैमिली में कोई डॉक्टर्स है, कोई डॉक्टर बने। अच्छा, आप लोग डॉक्टर्स को जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपके डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? क्या मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया है, बट मैं सोचती हूँ मैंने अपना कुछ और इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सो दैट आप लोग बिलीव करो मैं जिसको जो बोल रही हूँ, राइट? इसलिए नहीं कि मुझे अपना कुछ और बताना है, राइट? आप लोगों का बिलीव बैठे, इसीलिए मैं अपना कुछ और इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं क्यों यहाँ चुनी गई? 1993 में जब मेरा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ, कितने लोगों का 93 में बर्थ हुआ था यहाँ पे? कोई भी नहीं, राइट? क्या कितने लोग 93 के बाद वाले हैं? 93 के बाद वाले हैं? बर्थ हुआ कि नहीं हुआ? डाउट है मुझे। ये दोनों भी ऑप्शन पे अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे एमसीक्यू जीरो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 93 के बाद वाले कितने बच्चों का जन्म है यहाँ पे? उठ गए, राइट? सो 93 में जब मेरा 12th स्टैंडर्ड का मेरा एग्जाम था, दैट टाइम नीट हैड नॉट कम, राइट? उस वक्त 12th स्टैंडर्ड में पीसीबीए पैटर्न था, बट सिर्फ एग्जाम के नाम चेंज होते रहे साल दर साल, बट एग्जाम एमबीबीएस के हमेशा ही 12th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिशन रहा है। हमारे लोग हमको लगता था यार हमारे माँ बाप लोग कितना कॉम्पिटिशन नहीं था, हमारे लोग कितना है, सिलेबस कितना टफ है, जान ले लोगे क्या बच्चों की, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके दिमाग में है ना वो उस वक्त हमारे भी दिमाग में चलता था, हमारे भी लाइफ में। 93 में 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, 91 से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। 10th स्टैंडर्ड में जब मेरे मार्क्स आए तो पूछा क्या करना है? मैंने कहा साइंस तो ले लेंगे, आइदर अच्छे मार्क्स मिले तो एमबीबीएस, और सोच सकते हो दूसरा ऑप्शन क्या होगा मेरा? बैकअप। सर एनी गेसेस मेरा सेकंड बैकअप क्या होगा? आप बताइए, गेस कीजिए। हाँ? नो, होम साइंस। सीधा ब्यूटिशियन हो गए, सीधा ब्यूटी पार्लर, कुकिंग एटसेट्रा, बस बीच में कुछ था ही नहीं। मैं पेरेंट्स से रुके, मैंने कहा जो मार्क्स मिला तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक है, तो सीधा होम साइंस। तो मैं उसकी पूरे नाम ड्राइंग एटसेट्रा बहुत मजा आ रहा था उसमें, जिसमें मजा आ रहा है जिसमें मजा आता है नहीं मिले तो पास कैसे करें? सो आई वाज क्लियर अबाउट माय बैकअप। नाउ टुडे यू शुड बी क्लियर अबाउट योर बैकअप ऑल्सो, राइट? तो जो सर ने इकिगाई पैटर्न बताया कितना इंपॉर्टेंट है वो, सर आपने मेरा काम आसान कर दिया। इकिगाई पैटर्न में हमने अपना करियर क्या सिलेक्ट करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन हमारे इंटरेस्ट किसमें। दूसरा, नीड क्या है, बाहर नीड है क्या, और तीसरा उस प्रोफेशन की डिमांड है। तो एनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आप लोगों ने नीड बोला है तब डिसीजन कर लेंगे, बट उसके साथ एक बैकअप रखना जरूरी है, और इसीलिए मेरा काम यहाँ पे आपको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी देना है, नॉट द अदर 45,000 for 48 I should say 44,998 करियर के बारे में मेरे को नहीं पता। मेरे को करियर नंबर 1 और करियर नंबर 2 बस इतना ही बताऊंगी, इतना मेडिकल फील्ड, राइट? और आपको उतना ही बैकअप में रखना है। सो आई स्टार्टेड माय 1991 में मैंने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, इट्स माय स्टोरी, और यू आर इंटरेस्टेड इन माय स्टोरी। तो 91 में जब पढ़ाई स्टार्ट की तो ये पीसीएमएस
तो जलगांव में मैंने एजुकेशन किया। तो उस वक्त 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट टॉपर था हमारे शहर का, जलगांव का, उसका नाम मुझे समझा, डॉक्टर राकेश। डॉक्टर ने कहा राहुल मयूर, ओके। और मैंने सोचा इसको ढूंढते हैं, क्या नहीं, मैंने उन दिनों में फोन नहीं थे, अरे आप कैसे, हम लोग कैसे, और गोल्डन एरा में नहीं पैदा हुए थे, कोई फोन नहीं, ना टेलीफोन लाइन्स, बस राहुल मयूर पेपर में फोटो आ गया और मुझे था इसको तो मिलना है, गाइडेंस तो लेना है। What is the learning lesson out of it? गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, रोल मॉडल इम्पोर्टेंट है। आपको कोई रोल मॉडल रखने पड़ेंगे, राइट? आपको अगल बगल में कोई दिखे तो ठीक, नहीं तो नहीं पाले मुझे समझ लो, आई डोंट माइंड, ओके। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, रोल मॉडल रखना जरूरी है। मैंने सोचा यार इसके जैसा अगले साल मेरा पेपर में नाम आना चाहिए, राइट? पर इसके लिए इसको पूछे, मैं उसके पास गई, उसको पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे ढूंढा, उनको स्टोरी पूछो तो फिर और 1 घंटा लगेगा। नो मोबाइल फोन, नथिंग, सिर्फ नाम पता था, स्कूल का नाम पता था, मैं ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते चली गई, राइट? अकेली, नो पेरेंट्स, उस वक्त अकेली चली गई, उससे बात की, तब पता चला फिर भी नाम 1 मार्क का पड़ा, 1 मार्क। उस 1 मार्क की वजह से मैंने मुंबई के कॉर्पोरेशन कॉलेज छोड़ दिए। दिस इज व्हाट इज दिस कॉर्पोरेशन कॉलेज? उसने कहा मुंबई में है सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, उसके बाद पीछे मेडिकल खुलने का नंबर आता है, मुझे पीछे मिल रहा है नॉट सायन नायर के ये, लेट मी एम फॉर दैट। एंड तब से मैंने उस चीज का एम पकड़ा। लिटरली मैं हर 2 दिन में मम्मी को मेरे पूछती, मम्मी कॉर्पोरेशन कॉलेज मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, उसको क्या हम हाई करते। दिस इज हाउ आई वाज पैशनेट अबाउट गोइंग इनटू मुंबई कॉर्पोरेशन कॉलेज। मतलब जो नाम मैंने सुना था, जिसका हुलिया में नहीं पता था कि गूगल थोड़ी था, जिनका नाम सुने थे, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल, तो बस कॉर्पोरेशन कॉलेज का भूत सवार हो गया। लर्निंग लेसन हियर इज गुड। एनी गेसेस मैंने कौन से कॉलेज में एमबीबीएस किया होगा? 3 ऑप्शन है, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल। कौन से? सायन। जिस कॉलेज को देखा नहीं था, जिसके बारे में मालूम नहीं था, वहाँ एंट्री नहीं। क्यों? भूत सवार होना पड़ता है। व्हाट इज कॉल्ड एज पैशन। और पैशन से एक लेवल ऊपर ऑब्सेशन। लोगों ने बोलना कि पागल हो गई, इतना पढ़ रही है, उसको बोलते हैं पैशन। पैशन मतलब आपको वो जो मेहनत है, वो मेहनत का बर्डन ना लगे। 8 घंटे हो गए, जो बहुत थक गई, दैट इज नॉट फन। 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, बोले तो जिसको पसीना आता है ना, नो दैट इज नॉट, वो बर्डन तो ही नहीं, बहुत मजा आता है पढ़ने में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। लेट मी टेल यू, लास्ट फ्राइडे को मेरा एक प्रेजेंटेशन था। मेरे घर में 3 दिन से गेस्ट, अभी भी मेरे घर में गेस्ट हैं, एंड इट्स माय हस्बैंड्स बर्थडे, घर में गेस्ट है, तो मुझे आज का टॉपिक सब रेडी करना था। फ्राइडे को मेरे 2 प्रेजेंटेशंस थे। उसके पहले दिन मैं रात भर सोई नहीं। And this happens how many times, you know? Once in a week. What do the मैं क्या करती हूँ? पढ़ती रहती हूँ। कोई बोल रहा है क्या मुझे करने के लिए? मेरी choice से I study with my choice. And next day मैं सोती हूँ, मैं people are here, do I really see? मैं कभी सोती हूँ, रात को अगर मैं जाती हूँ, तो मैं दिन में भी सोने को टाइम के लिए कितना है, not even interested. उसको बोलते हैं पैशन। वैसा पैशन सबके अंदर है। Good news is it's not only about me. ये हर एक के अंदर भगवान ने दिया, बस आपको उसके बारे में कितनी कॉन्फिडेंट है। Even I can do it. सिर्फ ये स्टेज पे खड़ी है, इनको होता है ऐसा नहीं। Even you can do it. So चाहे जेई लो, चाहे नीट लो, first thing is decision, second thing is passion. बहुत सारे कोर्स नहीं देने वाले, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। तो एक बार नीट डिसाइड कर लिया, उसके बाद भी पैशनेट अबाउट इट, लग जाओ, पागलों की तरह उसके पीछे उतर जाओ, लग जाओ। इट्स वेरी इजी टू बी पागल। व्हाट डू यू थिंक? इट्स वेरी इजी टू बी पागल। यस, बी पागल, but be पागल in the right direction, right? Next, so I entered into Sion Hospital. I entered into Sion Hospital and that was the best. 12th standard का रिजल्ट आया, there was
शेगाव, नासिक, जिल्हा, that was record local, absolutely। और बस घर पे पता है, घर पे ऐसे ही भूखे लेके लोगों की लाइन, जहाँ वहाँ न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ, मुझे वो समझ ही नहीं आता कि कैसे हो गया। I don't know, I planned, I put effort, पर हो गया। भगवान देता है यार, भगवान बैठा है और देता है, मेहनत का रिजल्ट मिलता है। Keep faith, faith रखो, अपनी तरफ से गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा और कर दिया होगा, जैसे उस वक्त राहुल करता था, एक मार्क गिल्ट हो रहा है यार, एक मार्क से कर मेरा पहुंचे। ये गिल्ट ना जिंदगी में आपको बहुत सारा ना लाइफ लेके चलेगी, बहुत सारा एनर्जी लेके चलेगी। तो गिल्ट ना, ये एफर्ट्स पूरे डालो, 2 साल, ओनली 2 इयर्स, बस उसके बाद लाइफ सेट, एकदम सेट। ओके, सो घर में भूखे वाले डॉक्टर्स की लाइन और फिर न्यूज़पेपर्स में और जहाँ वहाँ अलग-अलग एसोसिएशन बुला रहे हैं, फेलिसिटेशन, ऐसे टॉक्स, बताओ कैसे पढ़ाई की, घर में बच्चे, मैं जैसे किसी के पास गाइडेंस लेने गई, मेरे पास बच्चों की लाइन, मैं पकड़ के गाइडेंस लेती हूँ। वो आधे घंटे के लिए आके मैं 2 घंटा बिताती हूँ और ये टिप ले, ये टिप ले। I want to say the learning lesson here, फिर से from my story, कुछ लर्निंग लेसन जो आपको बता रही हूँ, गाइडेंस जो आपके सीनियर से जिन्होंने वो अचीव किया है जो आपको अचीव करना है, राइट? ऐसे सीनियर्स आपको खुद सर दिलवा देंगे। इवन अरेंज सच टॉक्स करें, आपके जैसे टॉक्स होंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपको सिर्फ मांगना है, सर मुझे मिलना है, मुझे मिला, मैं आपको चैलेंज कर रहे हो, आपको मांगना है, बात करना है। ऐसे लोगों के पास बहुत सारे स्मार्ट टिप्स होते हैं जो आपको दे सकते हैं, जिससे वो स्मार्ट वर्क आपके तैयार हो जाए। उन्हीं हार्ड वर्क डजन होती है, सिर्फ हार्ड वर्क से क्या होगा? देखो, रोजगारी को खुश करना भी हार्ड वर्क है, और उसी को थोड़ा सा अलग टच दे दिया तो वो उसका फ्लाइट भी ले सकता है, वो अलग स्मार्टनेस भी लगता है। पायलट को भी मेहनत करना जरूरी है, बट द स्मार्टनेस इज नेसेसरी, जो आपको कोचिंग से मिलता है, जो यहाँ पे क्लासेस वाले आपको देते हैं, प्लस क्लासेस में जो बाकी रिजल्ट्स जो पहले साल के हैं उनसे आपको मिलेंगे। सो आई वेंट टू MBBS, फिर मैंने अपना डिसीजन लिया, आई टुक पैथोलॉजी, राइट? और आज 23 साल हो गए, 6.5 में कुशल पैथ लैब नाम से मेरा लैब है, राइट? और हमारा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, विच इज माय हस्बैंड, चिरायू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। फिर 23 साल पहले ये था, फिर 12 साल हो गए, मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए। एक ऐसी जरूरत मुझे ध्यान में आई, जहाँ पे मैं पार्टी में गई, ओके, आई वेंट टू अ पार्टी ऑफ डॉक्टर्स, और कुछ न्यू डॉक्टर्स आए थे जो बोल रहे थे कि हमको अपना हॉस्पिटल डालना है, बट तब तक ना बीच में जॉब करना है, तो जॉब कहाँ से ढूंढना, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक चीज मेरे दिमाग में घुस गई, ओके। और देन आई सेड बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ जॉब है, देन देयर वर सम हॉस्पिटल ओनर्स इन द सेम पार्टी, उन्होंने कहा बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में डाला, उनको डॉक्टर्स नहीं मिले। देन आई थॉट, ये आइडिया मेरे दिमाग में है कि कैन आई जस्ट ट्राई समथिंग लाइक दैट। लैब जो है भगवान की कृपा से ऑटो मोड पे थी, अपने आप मेरे जो स्टाफ थे वो पूरा उसको मैनेज कर रहे थे। मैंने सोचा चलो लेट मी ट्राई दैट, एंड वहाँ से जन्म हुआ मेरे रिक्रूटर्स का, ओके। सो जॉब प्लेसमेंट फॉर डॉक्टर्स। तो आज की डेट में 12 साल में हमने 10 लाख डॉक्टर्स का डेटा जमा किया है, एंड हमने आज तक 1500 से ऊपर डॉक्टर्स को पूरे इंडिया के अलग अलग जगह पे जॉब्स दिए हैं। And the first doctor in India who is doing this, और मैं डॉक्टर होने की वजह से इस साइड में हॉस्पिटल है जिनको डॉक्टर चाहिए, इस साइड में डॉक्टर्स है जिनको जॉब चाहिए, दोनों की बातें हमें समझ रही है। एक लैंग्वेज हमें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए जिसको MRI CT स्कैन आता है, जिसको डॉक्टर कलर डॉक्टर आता है, हमारे यहाँ कलर डॉक्टर का ये मशीन है, CT स्कैन के 64 साइजेस है, हमारी एक लैंग्वेज है, राइट? मेडिकल फील्ड की हमारी नीट वाले बच्चों की हमारी एक लैंग्वेज है, राइट? तो उस लैंग्वेज को हम जानते हैं, इसलिए I jumped into that and amazing। आज की डेट में इतने सारे डॉक्टर्स से 12 साल में बात की है, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स में MBBS होता है, उसके बाद क्या होता है MD,
आपके कुछ अपेंडिक्स निकालने वाले एक्सेट्रा, राइट। एमडी मतलब बस दवाइयाँ देंगे और आपको ठीक करेंगे। एमडी पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के डॉक्टर, एमडी मेडिसिन मतलब बड़ों के डॉक्टर, इस प्रकार से ऐसे भी डॉक्टर्स हैं। और एमसीएच भी है, उसके आगे बहुत सीखे हुए डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट, ओनली ब्रेन सर्जन, ओनली हार्ट सर्जन, राइट। कितने लोगों को पता है सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, पता है? तो ऐसे भी डॉक्टर्स को हम जॉब देते हैं। तो आज के दिन में सर ने मुझे इसलिए इनवाइट किया क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। मेरे करियर में 30 साल हो गए, मैंने कितने डॉक्टर्स के जो 1500 डॉक्टर्स के प्लेसमेंट हुए और लाखों डॉक्टर से बात की, लाखों हॉस्पिटल ओनर से, पूरे इंडिया के कॉर्नर से इतने भी हमने प्लेसमेंट किए हैं। तो इतने अगर डॉक्टर से अगर बात की है तो नाउ आई नो व्हाट इज द लाइफ ऑफ, राइट। देयरफॉर आई हैव चोजन। मेरे रिक्रूटर्स में हम लोग को बहुत एक्सपोजर है, बहुत डॉक्टर्स से बात करते हैं और इसीलिए आई एम हियर टू टेल यू व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। टेलीस्कोप पता है ना आपको? टेलीस्कोप क्या करता है? दूर का बताता है ना नजदीक का? दूर का बताता है कि नजदीक की चीज बताता है? दूर की। आज मैं आपके लिए टेलीस्कोप 10 साल बाद, 5 साल बाद जो लाइफ आपका रहेगा वो आपको मैं अभी दिखाना चाहती हूँ। एंड देयरफॉर आई हैव बीन चोजन। प्लस आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट के बाद क्या होता है? माइक्रोस्कोप। कुछ माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में आपको डेफिनेटली दूंगी। सो देयरफॉर आई एम हियर। नेक्स्ट स्लाइड। I believe in the theory of giving gifts, right? कितने लोगों को गिफ्ट्स देना पसंद है? तो कितने लोग इसको पसंद है कि आप क्या गिफ्ट देते हो? वो ऐसा भी है? So everyone likes gifts, right? तो आपके लिए गिफ्ट है एंड में, ओके? पर शर्त क्या है? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मेरी नाइट में ऐसी क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट वाली आंखें, मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेती हूँ कितने लोग हाथ ऊपर करते हैं, ओके? मेरे पास टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब है ना, राइट? तो इसीलिए पार्टिसिपेट करो, प्रॉमिसेस दो और आपको गिफ्ट मिलेंगे। इंटरेस्टेड? कितने गिफ्ट है मालूम? 2 गिफ्ट। There are 2 gifts at the end. So be there till the end and learn. Mentally, physically तो present रहना ही है, mentally भी present रहो, तो गिफ्ट बाद में मिलेंगे। Next. Why the decision of MBBS? चलो चलते हैं। जितने लोगों ने नीट कहा, आई एम वेरी श्योर बहुत सारा आपको डॉक्टर्स के लाइफ के बारे में पता नहीं, राइट? हमारे राइट आपको पता है लाइफ के बारे में? किसका काम है बताना? हमारा काम है, राइट? Therefore sir told me अगर आप कुछ भी कर्सर क्लासेस नहीं, आप सिर्फ डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में पता। इज दैट वंडरफुल पर्सन? मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ। ही जस्ट एट बस बच्चों को क्लैरिटी दे दे और इसीलिए मेरा काम यहाँ पे आपको क्लैरिटी देना है, ओके? सो व्हाई एमबीबीएस? व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर? लेट मी टेल यू। डॉक्टर्स के लाइफ में आपको क्या लगता है? डॉक्टर्स की लाइफ का बहुत जबरदस्त अच्छी बातें क्या है? याद उत्तर करो। पार्टिसिपेशन। गिफ्ट चाहिए तो पार्टिसिपेशन। कम ऑन। डॉक्टर्स की लाइफ में यस प्लीज। अरे बाबू चलो कम ऑन, कोई नहीं, कुछ डरना नहीं। कम ऑन बेटा। ग्रेट। क्लैप फॉर हर। एवरीवन क्लैप फॉर हर। डॉक्टर्स की लाइफ का क्या लगता है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यस, तुम्हारे पास में आएंगे पहले ये बताइए, जगह से बताओ, पहले मत रहो, कोई बात नहीं। क्या अच्छी बात है? यस सर। गरीब लोगों की सेवा करने मिलता है। वंडरफुल, ग्रेट, क्लैप फॉर सर। आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोग जितने लोग बैठे हैं ना, आपकी चेयर पे जो इंसान बैठा है, कौन बैठा आपकी चेयर पे? आपकी चेयर में कौन बैठा है पता है? सबको अंदर से किसी को हेल्प करने की इच्छा होती है। ये ना भगवान ने दिया है हमारी 6 मेंटल नीड्स है, उसमें से एक नीड है दूसरों को हेल्प करना। और ये एक चीज डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत जबरदस्त बात है कि बहुत लोगों की सेवा करने मिलता है। एवरी मिनट आप किसी की सेवा कर रहे हो। सर आपने बहुत बढ़िया आंसर किया। यस, वहाँ पे 9 हुआ था, सेम था। और कुछ
और कुछ किसी को कुछ बोलना है सर लोगों में से? पैसा ऐसा है कि नहीं है डॉक्टर्स की लाइफ में? मुझे देख के लगता नहीं कि मैम के पास पैसा है। हाँ, लगता है कि नहीं है? हाँ? See, let us be very honest. Be very honest. करियर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। और उसमें शर्म का आने की क्या बात है? पैसे के सिवा क्या है? सर्वाइवल कहाँ से होगा? राइट? पैसा तो कमाना ही है ना, इसलिए तो यहाँ बैठे। पैसा भी बहुत अच्छा है। In this field there is lot of money. नीट में बहुत सारा MBBS मेडिकल फील्ड में पैसा भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, जो आपको सीधा एक आगे का जंप एकदम मतलब है ना लोड गाड़ी से डायरेक्ट फ्लाइट कितना बड़ा जंप हो जाएगा आपको जस्ट 2 साल डालने जस्ट 2 years. तो 2 years कैन मेक यू और ब्रेक यू। आपके हाथ में आपको ब्रेक करवाना है कि नहीं करवाना है, राइट? Then what else is there in a doctor's life? There is lot of name, बहुत नाम है, बहुत फेमस है। डॉक्टर्स होंगे तो कैसे लगता है? वाव, डॉक्टर नाम आने तो वाव फीलिंग है। और एक्चुअली आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे फ्रेंड्स ही थे, ओके? 2 ट्विन ब्रदर्स मेरे क्लासमेट थे, 2 ट्विन ब्रदर्स थे, ओके? ऐसा था एक को बहुत जेई में इंटरेस्ट था, मतलब 12th में हमारा इंजीनियरिंग में, और दूसरे को MBBS में इंटरेस्ट था, राइट? दोनों होशियार थे बहुत पढ़ने में, एक बना इंजीनियर, एक बना डॉक्टर। आगे 15 साल तक दोनों साथ में ही रहते थे, ओके? 15 साल में ऐसा हुआ जो इंजीनियर है ना, वो एक दिन कार से जा रहा था कहीं, और ऐसा हुआ कि सामने एक छोटी सी लड़की आ गई कार के आगे, दौड़ते दौड़ते, वो एकदम टक्कर लग गया, ओके? वो तो अच्छा कि इसने ब्रेक मार दिया, नहीं तो वो लड़की तो बिल्कुल चक्के के नीचे आ जाती। मेरे फ्रेंड्स के साथ राइट, इंजीनियर जो है वो जा रहा था कार से, वो बच्ची आ गई तो वो गिर गई, ब्रेक लग गया इसलिए वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो गिर गई, तो होने लगा उसको थोड़ा सा जो रास्ते में जो था उसका लग गया। अब ये गाड़ी एकदम लोग आ गए, एक जगह की बच्ची लोग आ गए, उसको बोला आप वो साइड में गाड़ी में जा पा रहे हो, बच्ची को आपने एक्सीडेंट किया, उसको कोई देखना नहीं गलती किसकी है, उसके पास ना उसकी ऐसा हो जाता है, तो वो छोटी उसकी तो मतलब उसको कौन पकड़ेगा, उसको सब लोग झाड़ने लगते घूमने में, बच्ची माँ बाप आ गए, आपने किया ये वो बहुत सारा हंगामा। इसने बोला रुको, इसको जो है अपन पहले इसका फर्स्ट एड करते, इसको हॉस्पिटल में लेते, मेरे भाई का हॉस्पिटल यहीं पे है, मेरा भाई का हॉस्पिटल यहीं पे है। उसने अपने भाई को फोन किया और बुलाया, वो कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली नजदीक ही था, भाई आया। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा जब भाई आया, जो डॉक्टर भाई है आया, क्या हुआ? वो जो क्राउड था ना 15-20 लोगों का, जो इसको डांट रहे थे, इसको कुछ बोले थे चलो पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डॉक्टर अरे आ सब लोग हाथ ऊपर करके सर आ और शेक हैंड करने लग गए। ये बोला यार ये कौन सी बात है, मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरे भाई को सब पहचानते हैं। दैट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। तुरंत इसको छोड़ दिया, अच्छा ये आपका भाई है क्या, दैट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। आप सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो ना, कितनी बार आई एम अ डॉक्टर, ओके मैम गो, यही औरंगाबाद में नहीं, जस्ट सर 3 महीने पहले बॉम्बे गई थी, तो भालू के वहाँ पे ब्रिज का मैं चला गई, और वो बॉम्बे में कॉम्प्लेक्स था, जो वो साइड वाले लेन में गई, मुझे सीधा जाना तो पकड़ लिया, सिटी मारना के साइड में, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा डॉक्टर है मैडम, ओके गो गो, अरे हर जगह काम आता है, हर जगह काम आती है, दैट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। रियली आई टेल यू, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग लगता है, कुछ भी जितनी मेहनत है वो पूरी वो पूरी आपकी सफल हो जाती है, जब ऐसे आपको कोई ट्रैफिक पुलिस छोड़ देगा, कोई आपको ऐसे जहाँ पे फायदा होता है, दैट इज द लाइफ। तो पैसा है, नाम है, सेवा करने का मौका है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? कितने लोगों को ऐसी जिंदगी चाहिए? मतलब ग्रेट, सो यू आर एट द राइट प्लेस, लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं जब हमारा डिसीजन हो ही गया है, राइट, डिसीजन हो गया क्या, डिसीजन हो गया पक्का, लेट्स सी ऑप्शंस क्या है।
सेमी गवर्नमेंट, जिसको प्राइवेट भी बोलते हैं। तीसरा है डीम्ड कॉलेजेस, राइट। आप फीस देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है साल की 40,000। कुछ स्कॉलरशिप वगैरह लगा के ये भी कम हो जाती है, राइट। साल की 40,000 होगी, ये भी कम हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस की साल की फी है 8 लाख रुपए। आप अगर 600 के ऊपर मार्क्स मिलाओगे, टोटल मार्क्स कितने हैं नीट के, पता है आपको? 720 में से 600 650 के ऊपर मार्क्स गए, 40,000 ही बढ़ते हैं। अगर 650 के नीचे एक भी मार्क है तो सीधा 8 लाख। कैन यू इमेजिन? इसीलिए पुश बहुत करना है खुद को पैशनेटली। 8 लाख रुपए फीस है, तो आपको 550 अराउंड मार्क्स होंगे, 550 to 650 के रेंज में। तो आपको 8 लाख पर ईयर की तैयारी करनी, पर ईयर 5.5 साल का कोर्स है, पर ईयर की तैयारी। उससे नीचे अगर मार्क्स गए, 550 से नीचे, सीधा 20 लाख रुपए पर ईयर। डीम्ड कॉलेजेस 20 लाख रुपए पर ईयर, which becomes 1 crore per year, 1 for 5 years for the course। इतना बड़ा आपका जंप पीछे हो जाता है, ओके। एंड कौन से कॉलेजेस है गवर्नमेंट, मतलब कौन सा? तो एम्स, राइट। एम्स के सारे कॉलेजेस सबने बताया। अगर टॉप मोस्ट एम रखना है, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना होगा, तो एम्स दिल्ली का आपने एम रखना है। एक ही मुझे एम्स दिल्ली जाना है। माउंट एवरेस्ट का गोल जब रखते हैं तो क्या होता है? दो ही बातें होती हैं। पहली बात क्या हो सकती है? आप माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे नहीं, उसके जस्ट नीचे चढ़ो, कंचनजंगा तो हो जाएगा, तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट का गोल लेना पड़ेगा। आप गोल ही नीचे का रखोगे कि देखते हैं घाटी में चले जाएंगे, तो उससे नीचे मत जाओ। इसलिए एम फॉर एम्स दिल्ली, इतना ही क्लैरिटी। एम्स दिल्ली के पिक्चर्स देखो, हो सके तो घूम के आ जाओ, राइट। दिल्ली अभी आपके पास छुट्टी है, दिल्ली का टूर बनाओ, एम्स दिल्ली देखो, सांस लो वहाँ पे, इमेजिन यू आर हियर, एक्चुअली इट विल हेल्प यू। 2 साल तुमको पुश करने में बहुत फायदा होगा, क्या, राइट। सो एम्स दिल्ली, एम्स के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें एम्स दिल्ली इज द बेस्ट। और फिर मुंबई कॉर्पोरेशन कॉलेजेस है, जैसे मैंने बताया साइंस हॉस्पिटल, नायर, केएम। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आपको एग्जाम्पल देना है प्राइवेट कॉलेज का, तो बदनापुर में जो मेडिकल कॉलेज है, पता है बदनापुर में मेडिकल कॉलेज है, वो है सेमी गवर्नमेंट। जलगांव में डीके पाटिल कॉलेज है, दैट इज आल्सो सेमी। डीम्ड कॉलेजेस मतलब कौन से? एमजीएम। हमारे यहाँ पे एमजीएम कितने लोगों को पता है? औरंगाबाद में, राइट। दैट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड कॉलेज। डीवाई पाटिल एमजीएम के 3 ब्रांचेस हैं, तो मुंबई में एक है। डीवाई पाटिल के 3 ब्रांचेस हैं। इसी प्रकार से दत्ता मेघे कॉलेज, वर्धा, ये सारे डीम्ड कॉलेजेस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सीट मैट्रिक्स देखते हैं। 25 लाख फॉर्म इस साल भरे गए अब तक, राइट। सर आपका आंकड़ा क्या है? 25 लाख, राइट। कितने फॉर्म भरे गए? जैसे सर ने जेईई के बारे में बताया, सेम अबाउट नीट, डोंट वरी। 12.5 लाख तो ऐसे ही छोड़ना, तो ना सीरियस होते हैं, ना उनको गाइडेंस मिलता है, कभी पेरेंट्स तैयार नहीं होते, और वो काम अपना कॉम्पिटिशन है। बट बाकी 12.5 लाख के साथ हमारा कॉम्पिटिशन है, फिर भी डरने की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द 4 डिजिट कोड, बस इट्स ऑल अबाउट द कोड, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है 53,000 अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो 2% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100 बच्चों में से 2 बच्चों को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। Am I right? मैथ्स के सर यहाँ पे, am I right sir? If there are 53,000 seats, right? Then and these many forms, so 2% probability सही है? सही आ रहा है ना? Okay. So that is 2%. 100 में से 2 बच्चे गवर्नमेंट में जाएंगे, उसमें से आप भी डेफिनेटली हो सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में 57,000 सीट्स। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया एमबीबीएस। व्हाट इज द प्लान बी? व्हाट इज द प्लान बी? अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या? प्लान बी कितने लोगों का तैयार है? नहीं तैयार होगा तो अभी तैयार करो, हाथ ऊपर करो। एमबीबीएस नहीं तो क्या?
नहीं है तैयार, किसी का भी तैयार नहीं है, जैसे मेरा तैयार था होम साइंस, किसी का तैयार है? हेल्प करूँ आपको, चलेगा चलेगा? हेल्प करूँ प्लान बी में? डेंटिस्ट्री, बीडीएस, कितने लोगों ने सुना है बीडीएस? दैट्स ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सीधा 4.5 साल में डेंटिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट बन जाते हो। दैट्स ऑल्सो नाइस ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस। उसके लिए मार्क्स थोड़े से कम लगते हैं एमबीबीएस के मुकाबले। ओके, तो ये 3 एस्पेक्ट है डेंटल कॉलेजेस का। टोटल डेंटल कॉलेजेस इंडिया 360 है, उसमें से 27,000 जो है सीट्स है। गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स है 3,500 और प्राइवेट के सीट्स है 24,000। ठीक, प्लान सी डी भी हो सकता है। बहुत ही अगर हमारे लक खराब है, ओके, मैं लक की बात कर रही हूँ। वैसे लक ना अपने हाथ में ना, सपोज कुछ हो जाता है, जैसे माय सन, मेरा जो बेटा है आज की डेट में कोल्हापुर में मेडिकल कॉलेज में है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब अपनी एग्जाम दी थी, ही वाज वेल प्रिपेयर्ड। कैन यू इमेजिन क्या हुआ? पेपर देने बैठा और छींकें शुरू हो गई। सर तो शिंकायला लगा, छींकें शुरू हो गई। पूरे 3 घंटे के पेपर में 150-200 छींकें देखी उसने। कैन यू इमेजिन? रनिंग रोज पूरा नाक बह रहा है, छींकें, और कौन सा था 2 साल पहले कोविड जस्ट आके निकला ही था। वो कोविड प्रोटोकॉल भर रहा है पेपर में कि डिड यू हैव फीवर इन द लास्ट 2 months? नो। डिड यू हैव कॉमन कोल्ड? नो लिख रहा है, यहाँ पे कॉमन कोल्ड है, राइट? कोविड प्रोटोकॉल और फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ, सामने टीचर्स, कोविड प्रोटोकॉल, वो छींकने लगा। 5 मिनट से और 2-3 लोग छींकते रहते हैं, इसको लगा मुझे तो शायद बाहर निकाल देगा। इतना टेंशन में एग्जाम दिया उसने, इतना टेंशन में दिया। और ये तो नसीब है ना, ये तो नसीब की बात है। लिटरली ही कुड नॉट स्कोर इट वेल। इतनी भी पढ़ाई हो, वो 3 घंटे में कुछ हो गया तो क्या करें, राइट? तो वो भगवान के हाथ में है, राइट? तो उसने सेकंड अटेम्प्ट किया। सेकंड अटेम्प्ट ऑफ कोर्स उस वक्त हम लोग बहुत केयरफुल थे। बोला भाई कुछ भी हम लोग अभी ठंडा वंडा नहीं खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि वो खाया नहीं था पहली बार। थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, राइट? एंड देयरफॉर अगर ऐसा ही कुछ बहुत ही फर्स्ट का वर्स्ट केस कुछ हो गया तो और भी कुछ करियर्स है। एमबीबीएस के बाद बीडीएस है, फिर बीएएमएस है, उसके बाद बीएचएमएस है। बीएमएस पता है? ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, एच स्टैंड्स फॉर बीएचएमएस में एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, राइट? ये भी करियर्स है। फिर टेक्नीशियन के कोर्सेज है हेल्थ केयर में, टेक्नीशियंस ऑफ लैब फील्ड, टेक्नीशियंस इन रेडियोलॉजी फील्ड, सीटी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है, राइट? पर मैंने आपको बोला है आज की डेट में माउंट एवरेस्ट गोल को पकड़ के आपको चलना है, राइट? यू आर इन द राइट टाइम, राइट प्लेस, लेट भी नहीं हुआ है, परफेक्ट टाइम पे आप अभी आए हो। तो आपने एक ही एम रखना है, वो है एम्स डेट। बट बहुत जिस दिन टेंशन आ जाता है ना, तो ये बैकअप के बारे में आप सोच सकते हो, तो टेंशन को नीचे बस। अब जाते हैं चैलेंजेस ऑफ स्टडी, राइट? पढ़ाई एमबीबीएस को सोच के, नीट को सोच के, ऐसे कितने लोग हैं जिनको नीट का डिसीजन तो लिया बट टेंशन आ रहा है? नीट के बारे में टेंशन कितने लोगों को आ रहा है? पढ़ाई को लेके कितने लोगों को टेंशन? प्लीज बी ऑनेस्ट, कम ऑन। यस, आई एम हैप्पी अबाउट योर ऑनेस्टी, ग्रेट। एक्चुअली टेंशन आता है, राइट? टेंशन आता है, और वो टेंशन क्यों आता है मालूम है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, राइट? दूसरा पढ़ते हैं पर दिमाग में नहीं रहता, मेमोरी में नहीं रहता, और फिर आपको डाउट आता है। सेल्फ डाउट आता है, मेरे पास भगवान ने दिया है कि नहीं दिया है, ऊपर वाली नसीब में कुछ दिया है कि नहीं, राइट? ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं एपिडेमिक है, हम कहेंगे पैंडेमिक। कोविड से बड़ा पैंडेमिक ये है सेल्फ डाउट, सबसे बड़ा। तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट रहना, करके दिखाऊंगी, करने वाली हूँ, ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। चाहे झूठी क्यों ना हो पर कॉन्फिडेंट हो, मैं करूँगी मतलब करूँगी, राइट? फेक इट टिल यू मेक इट,
जो ग्रुप के मैसेज आते हैं, राइट? 2 4 5 50 दोस्त नाराज भी हो गए, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। 2 साल बाद ना 12 आपकी 12 हो जाएगी, उसमें फिर से सेमिनार लेंगे, ऐसे टूटे हुए दोस्तों को कैसे फिर से जोड़ना है, उसकी भी ट्रिक है। ओके, तो ठीक है ना? सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, डोंट वरी अबाउट दोस फ्रेंड्स। कोई काम नहीं आता आपके करियर में, कोई काम नहीं आता, सिर्फ आप और आपका परिवार ही आपके करियर के बारे में रियल चिंतित है, बाकी कोई नहीं है। तो आप इसलिए बंद ही करो, है ना? रास्ते बंद हो गए तो टेंशन नहीं रहेगा। तो डिस्ट्रैक्शन इज अबाउट सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, लेट मी बी वेरी ओपन, उसमें बिल्कुल मत पड़ो, कुछ भी मत पड़ो। इट इज गोइंग टू बी बिल्डिंग योर लाइफ। आई नो ये लाइफ, ये एज क्या है, आई एम डॉक्टर, आई नो आपके आज के डेट में हॉर्मोन्स क्या है ना, मुझे वैल्यू के साथ पता है कि इस एज में हॉर्मोन्स क्या है, मेरे एज में हॉर्मोन्स क्या है, मुझे वैल्यूज के साथ पता है। इसीलिए आई नो योर हॉर्मोन्स आर वेरी हाई, बट हॉर्मोन्स को भी क्या बोलना है 2 साल? शट अप। क्या बोलोगे? शट अप। आफ्टर 2 years 2 साल के लिए पार्किंग में डालो। तो ये सब कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, ये कंट्रोल लाना जरूरी है। थोड़ा आपके पैर फिसल गया, गॉड करियर इज रॉन्ग, सीधा जा 2 लाख 5 लाख कितना मिलता है? हम लोग डॉक्टर्स को जॉब देते हैं, हाउ मच MCH और DF डॉक्टर गेट्स सैलरी? 5 lakhs। MCH या DF को हम जॉब देते हैं, 5 लाख सैलरी मिलती है। MD MS मोर देन 3, राइट? तो 5 लाख MD DF और MCH को मिलता है, MD MS को 3 लाख मिलता है पर मंथ, एंड MBBS 1 लाख, राइट? अराउंड 1 लाख। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो 1 लाख मतलब 1 लाख MBBS को मिलता है, 12 महीने में कितना हुआ? 12 लाख। 5 लाख वाले का 12 महीने में कितना हुआ? 60 लाख हुआ। चेंज ऑफ जॉब की बात कर रहे हैं, ये लोग तो फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब एक हॉस्पिटल में सर्च की, दूसरे पे की, तीसरे पे की, सब तरफ से जमा, फिर हॉस्पिटल आ जाता है, फिर तो पूछो ही मत। तो ये ऐसे कितने ही 5 लाख एक 2 दिन से कमा लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस, वेदर यू शुड बी डिस्ट्रैक्टेड नाउ और नॉट। 2 साल आपके हाथ में है, एंड आई एम टेलिंग यू, you are the best people that I've seen. Once again, a round of applause for you. Once again, clap for you. आप लोग यहाँ पे हैं, इसी का मतलब आप लोग जागृत हैं, आप लोग सही राह पे हैं। No need to worry, you are already on the right track, right? बस अभी और थोड़ा 2 साल यूँ निकल जाते हैं, okay? Next is memory, right? मेमोरी का जो प्रॉब्लम है कि ध्यान में नहीं रहता, सिलेबस काफी ज्यादा है, उसी के लिए मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी बाद में, so don't worry about it, उसका सॉल्यूशन है। राइट, सो व्हाट आर द सॉल्यूशन? अगर MBBS के पढ़ाई के चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशन 4 C's हैं, रादर देयर विल बी 1 more C, 5 C, जो अभी मुझे सूझा बोलते। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, ओके? दूसरा कल्चर, एक कल्चर माहौल रहे, एक माहौल रहे जहाँ पे अच्छी कंपटीशन हो, अच्छे बच्चे हो, सब पढ़ रहे हैं, जब सब मीट कर रहे हैं, राइट? वो माहौल कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? क्लासेस में। क्यों इन लोगों के 2 बैचेस हैं, एम्स बैच एंड निर्धार बैच। एम्स बैच में आप जब पहले एग्जाम देते हो ना, उन एग्जाम्स में से फिर फिल्टरिंग होता है, हमारे आपके एग्जाम जो होंगे ना, आप 11th स्टैंडर्ड में जब एडमिशन लोगे, आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हो, उस पर से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें से फिल्टर आउट हो जाएगी बैचेस। आप एम्स बैच में रहोगे, दूसरा निर्धार बैच, तो एम्स बैच में कैसे बच्चे, कैसा कॉम्पिटिशन है? आपको वो एक फॉर्मूला पता है, 1 more formula, you become the average of those 5 people with whom you interact the most.
आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हो। आपको कहाँ से मिलेंगे ऐसे 5 अच्छे लोग? ऐसे बैचेस में मिलेंगे। अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो बेटा है, जब उसने 11th में एडमिशन लिया, कोविड था। कैन यू इमेजिन? कुछ भी नहीं था, जूम भी नहीं पता था क्लासेस का, राइट? कैसे वैसे जूम, गूगल मीट, ये वो समझते समझते बच्चों ने घर से बैठ के पढ़ाई की। कहाँ उनको माहौल था? कुछ समझ ही नहीं रहे कौन बच्चे हैं, जूम पे कौन है। ये आप लोगों को फिजिकल बैचेस है, आप लोगों को माहौल मिलने वाला है, कैप्चर है, राइट? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अरे माहौल कहाँ से मिलेगा? माहौल नहीं मिलेगा। तो माहौल बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है। Therefore, such classes have lot of importance, right? Culture and competition, consistency, रोज पढ़ना। कहाँ से कौन आपको मोटिवेशन देगा रोज पढ़ने का? इन्हीं क्लासेस में रोज नेक्स्ट डे पूछा जाता है, और जो पूछा उसके सवाल, उसके जवाब। फिर मुझे लगता है मेरा रेगुलर टेस्ट क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। आप घर पे बैठ के कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये लोग करवा लेंगे। Therefore, classes are very important in such cases, right? Consistency के लिए। और last, एक pathologist, I will definitely talk about the checkup, right? Checkup of what? Story सुनने में interested है? Story सुनने में interested है? Very good case story, right? बहुत टॉप करने की आदत थी, एडिक्शन था, जो करना टॉप बेस्ट। डांस में आई वाज आल्सो अ गुड डांसर। डांस में मैंने पार्टिसिपेट किया मेरे 9th स्टैंडर्ड में, आगरा में नेशनल प्राइज मिला कथक का, वहाँ के पेपर में फोटोग्राफ था। जो करना तो टॉप करने की आदत, राइट? तो इसमें ट्वेल्थ में तो 3 डिस्ट्रिक्ट में टॉप की। एमबीबीएस में भी तो सोचो मेरे क्लास में तो 100 बच्चे थे, उस सब टॉपर्स ही थे ना अपने गाँव के। कोई ढाके से, कोई कुल्लू से, कोई नासिक से, अपने शहर में टॉपर ही थे मेरे क्लास में, राइट? उसमें टॉप करना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। मेरे को तो एडिक्शन था। अब फर्स्ट एमबीबीएस का जो मेरा पहला पेपर हुआ, पहली एग्जाम, तो लास्ट पेपर था बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 3 पेपर्स हो गए। बायोकेमिस्ट्री के पेपर को मैंने कितना पढ़ा, I slept for 0 minutes. I did not sleep. मैं सोई नहीं। पेपर के बाद सो लेंगे ना, पढ़ाई कर लेंगे, राइट? थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है वो, पूरा केमिकल रिएक्शंस वगैरह है। तो उस दिन मैं सोई नहीं। फिर मार्क्स आए 100 में से, मुझे पता है 52, जस्ट पास। 50 was passing, 52। मेरे लिए तो नाक कट गई थी। शिल्पा तुमका उसको दहाड़, शिल्पा दहाड़ only 52 marks, just pass। जो बहुत टेंशन, राइट? फिर मैंने सोचा इतना मैंने पढ़ा, क्यों नहीं मार्क्स मिल रहे? क्यों नहीं मार्क्स मिल रहे? आई एम नॉट टॉपिंग, मैं टॉप क्यों नहीं कर रही? मेरा शुरू हो गया। फिर तो आई एम रेस्टलेस, टॉप तो करना चाहिए। फिर से मैंने सीनियर को पूछा, टीचर को पकड़ा, टीचर को पूछा व्हाट इज हैपनिंग विद मी? मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, हार्ड वर्क। आप लोगों का हार्ड वर्क, तो इससे ज़्यादा हार्ड वर्क क्या हो सकता है? फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे। वो जो टीचर था उन्होंने बोला, राइट? टीचर्स के से ना आपको देख के भी समझ आ गया डायग्नोसिस क्या है। मतलब सचिन सर मैं खड़ा करता ना, सिर्फ देख के समझ आएगा ये लोग सीरियस है, ये 5 बच्चे, ऐसा डायग्नोसिस होता है, राइट? तो वो टीचर का डायग्नोसिस था। एक बार अपना सीबीसी करा। सीबीसी टेस्ट पता है सबको? सीबीसी कितने लोगों को पता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन पता है? हीमोग्लोबिन अपने लाइफ का एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं, प्लीज बताना मत किसी को। यू प्रॉमिस मी? एक डार्क सीक्रेट, अच्छा सॉरी बैड सीक्रेट बताओ, मैं नाक कट जाएगी। मैं प्रॉमिस कर सर, ये बताएंगे कि ना बच्चे 50,000 बच्चे मतलब विश्वास रख सकते हैं? देखो मैं स्टोरी ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ, विल यू प्रॉमिस? अच्छे से प्रॉमिस करो ना। यस मैं ऐसा। सो स्टोरी, डार्क स्टोरी ऑफ माय लाइफ। वो डॉक्टर ने कहा अपना सीबीसी करा। मेरा हीमोग्लोबिन कितना है पता है? लेडीज का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए, ठीक? 12 to 15 के बीच में होना चाहिए। मेरा सिर्फ 9 था, 9 ग्राम %। मैडम को आने नहीं,
ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन ट्रक में लोड होके ऊपर जाता है प्लेन की तरफ। फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल दोगे तो ही कुछ बनेगा ना। रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंच रहा है मैम, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, कहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा? आपका पैशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन गया। देयर इज नो रॉ मटेरियल। ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा था बिकॉज हीमोग्लोबिन लेस था। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एंड द वे इट नीड्स इट्स द मोस्ट कंटिन्यूअस जो थॉट्स आ रहे हैं ना, दिन में कितने थॉट्स आते हैं पता है आपको? कितने थॉट्स आते हैं दिन में? तो बोलो 400 500, कुछ तो बोलो। कितने थॉट्स आते हैं? कुछ तो बोलो। हाँ, 1000 2000, कुछ सिलेक्ट करो इसमें से। 50,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। 50,000 थॉट्स का वो ब्रेन को कितना ऑक्सीजन लगता है, राइट? इट वाज नॉट गेटिंग डिलीवर्ड। फिर शुरू हो गया उसके ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कम क्यों है? देयर आर मेनी डिजीजेस, मेनी रीजंस जिस वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। B12 डिफिशिएंसी हो सकती है तो अलग टैबलेट्स है, आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है अलग है, हीमोलाइटिक एनीमिया से अलग ट्रीटमेंट है। तो उसका आगे डिटेल में जाना पड़ता है। तो फिर आगे डिटेल में गुड दैट आई वाज इन मुंबई 30 साल पहले वो सारी टेस्ट जो आज की डेट में हमारी क्लास में हो रही है वो यहाँ हैदराबाद में नहीं होती थी, सिर्फ मुंबई में होती थी। तो गुड आई वाज इन मुंबई, स्पेशलिटी लैब में मेरा ब्लड भेजा गया, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ एंड सीक्रेट इज आई वाज डायग्नोज्ड एज थैलेसीमिया माइनर। मुझे पता भी नहीं था मुझे थैलेसीमिया माइनर है। अगर मेजर होता ना तो यहाँ खड़ी भी नहीं क्या होती, माइनर। सो माइनर है बट स्टिल इसीलिए मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता था। ऊपर से मैं खाती भी कम थी, बहुत बहुत वेरी बॉडी नहीं थी। तो ऐसे रोटी ऐसे ऐसे सब्जी जो लगाती ऐसे करके कितने लोग कितने बच्चे ऐसे खाते हैं ना, मैंने गर्ल्स डू दैट। सब्जियां पसंद ही नहीं है ब्लड को। ऊपर से आयरन डिफिशिएंसी है। फिर हो गया थैलेसीमिया माइनर दिल्ली में एंड देन द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। मुझे आयरन प्लस फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया गया। देन माय हीमोग्लोबिन वेंट अप टू 10.5 मिलीमीटर एंड देन उसके बाद स्कोर्स भी अच्छे आए। That is the day when I decided, when I told all my classmates, सब लोग जाके अपना CBC करवा लो, right? क्योंकि you never इसको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। You know थैलेसीमिया माइनर कितना कॉमन है इंडिया में? मुझे जब हमारे सर ने सिखाया था, मेरे फिजिक्स का लेक्चर मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे कहा था यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हैं हमारे साथ, यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हैं 50% ऑफ द गर्ल्स हैव थैलेसीमिया माइनर। इतना कॉमन है इंडिया में, राइट? बट अनडायग्नोज्ड, क्योंकि तकलीफ महसूस नहीं होती। मुझे कौन सी तकलीफ हो रही? मैं तो सिर्फ स्टडीज के चक्कर में गई, तकलीफ नहीं महसूस। कम हीमोग्लोबिन की आदत हो जाती है बॉडी को, बट ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन कैन नॉट पुश ना, अगर उसको एनर्जी नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती। सो दैट इज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि सीबीसी जितने भी बच्चे मुझे दिखते हैं वो भी पहले हीमोग्लोबिन अपना चेक कराओ। नहीं तो कितनी भी मेहनत करोगे फायदा नहीं। ओके, now there is another story. This is a real story about one of my friend's daughter. बिल्कुल एम्स मटेरियल सर हमेशा 700 मार्क्स, कोई भी टेस्ट हो बिल्कुल 700 मार्क्स। औरंगाबाद की बात है, राइट? इसको हो गए 10 साल। 10 साल पहले मेरे फ्रेंड की बेटी ठीक है क्लासेस को जा रही थी टू व्हीलर पे। एक दिन ऐसा हो गया, टेंशन में बहुत टेंशन ले रही थी पढ़ाई का। लड़कियाँ होती थी थोड़ी सेंसिटिव है, उसको था भी और एम्स जाना था। वन डे वन पर्टिकुलर दैट डे ट्रक हिट एंड ऑन द स्पॉट she did not like it was a very major accident, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसको इमीडिएटली एमजीएम के कैजुअलिटी में लेके गए और वहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाना था। मतलब रास्ते पे इतना दूर उसका ये हो गया था, उसको ब्लड चढ़ाना, राइट? तो उसका ब्लड भी निकालो हो वेन्स में से तो वेन्स कोलैप्स, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया तो वेन्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो ब्लड निकालने के लिए ब्लड भी नहीं निकल रहा है कि ब्लड ग्रुप तो समझे कि इसका ब्लड ग्रुप तो पहले ब्लड दिया जाए, ब्लड भी नहीं निकाल पाए। वो तो अच्छा है कि और बहुत कुछ उसमें किया गया और बहुत ही लगातार ये हुआ। बट एनीवे
वो उसके बाद एम्स मतलब MBBS नहीं किया उसने, ओके, शी कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, वो उसके बाद में उसने BHMS नहीं कर पाई है वो, बट दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द डिले, राइट, जो उसका ब्लड ग्रुप नहीं ध्यान में आया, उस वजह से ब्लड नहीं चढ़ाया गया, और उस चक्कर में उसको जो है ब्रेक को जो थोड़ी देर के लिए IP होते हैं ना आपके भाषा में, तब ब्लड पहुंचा ही नहीं ब्रेक, तो वो तब तक ब्रेक में थोड़ा सा डैमेज शुरू हो जाते हैं, राइट, तो थोड़ा सा हो गया था, फिर उसको ICU में लेके गए और बहुत कुछ किया, तो सर्वाइव तो हुई, बट वो जो ब्रेन को वो रिकवर नहीं कर पाई, दैट डे अगेन दे डिसाइडेड जो भी हो जाए, जितने बच्चों का हो सकता है ब्लड ग्रुप हो जाना चाहिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट, वंडरफुल। एंड कितने बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप नहीं हुआ है? स्टैंड 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 स्टैंड। फिर से ऐसे कुछ है कि पता नहीं है हुआ कि नहीं है, जैसे बीच वाले बहुत में आता है, ओके, 3 people who don't know their blood, ओके, कितने बच्चे हैं जिनको अपना हीमोग्लोबिन पता है? हीमोग्लोबिन पता है? वेरी गुड, स्टैंड अप। अच्छा, कितने बच्चे जिनको हीमोग्लोबिन नहीं पता? वैसे पिछले 3 महीनों में हीमोग्लोबिन नहीं हुआ है? स्टैंड अप। So many of you. Sit up. Right. So friends, कितना भी चाहो, कितना भी जोर लगा लो, हीमोग्लोबिन अगर कम है, you really cannot, your brain support नहीं करता है, right? Next slide. So here opens my gift number 1 for you, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको दूंगी, and that is the memory technique. कितने लोगों को पता चाहिए मेमोरी टेक्निक की, बस हम पढ़े और वो ध्यान में रखे? कितने लोगों को चाहिए फर्स्ट गिफ्ट? सो द फर्स्ट गिफ्ट फॉर यू इज अ मेमोरी टेक्निक, जिसको बोलते हैं कैलेंडर टेक्निक, ओके। इसके 5 मेथड्स है स्टडीज के, जो आपको टाइम टू टाइम क्लासेस में बताए जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैलेंडर टेक्निक, जिनको लगता है कि हमें ध्यान में नहीं रहता। ये इसलिए नहीं है कि आपके IQ या ब्रेन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि आप साइंटिफिकली नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। साइंटिफिकली पढ़ने के लिए वन ऑफ द टेक्निक इज कैलेंडर टेक्निक, जिसको बोलते हैं 0, पीपल हु आर राइटिंग प्लीज राइट डाउन 0, 1, 7, 15, 30 and 120. Sorry, it should be 6 months. 6 months. 180, 180. ये क्या है? ये क्या है? Unit, marks, दिन. What do you think? These are days. These are days. 0, 1, 7, 15, 30 and 180 मतलब क्या? अगर कोई भी चीज मेमोरी में एकदम फिक्स कर लेनी होगी, तो 0 मतलब आज अगर पढ़ाई की, सी दिस इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे आप नीट दो, आप JEE दो, कोई भी करियर दो, ये टेक्निक यूज करोगे ना, आप कोई भी चीज दो, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम ध्यान में रखो। सो एवरीवन फोकस हियर। 0 मतलब आज कोई चीज को पढ़ाई की, आज किसी चीज की पढ़ाई की, ब्रेन को समझ में आता है, पर ब्रेन को क्या है, अगले दिन फिर कुछ दिन में दिमाग में रखना है। तो ब्रेन क्या करता है ना, 80% मेमोरी फॉर्मेट कर देता है रात भर, फॉर्मेट 20% जो है उसमें से जो आपने लिया था तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, राइट, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। तो ये फॉर्मेटिंग रोज रात को होता है, जो ये पूरा ये काम का नहीं है, कल क्या खाना खाया, कितने लोगों को याद है कल सुबह क्या खाया था, सब्जी क्या क्या खाया हमने? नो वन। अच्छा, 7 दिन पहले की सब्जी किसको याद है? नहीं। अरे ब्रेन ये सब स्टोर करेगा, तो इम्पोर्टेंट बात ये सब स्टोर करेगा। Therefore, brain does it for good thing. तो ब्रेन को कहाँ से पता था आज जो बायोलॉजी पढ़ा वो इम्पोर्टेंट था, सब्जी भूल सकते हैं बायोलॉजी नहीं, ब्रेन को कहाँ से पता चलेगा? ये आपको बताना पड़ता है थ्रू साइंस। अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ ब्रेन, राइट? तो ये फिर से
80% अगले दिन जाने वाला है, विद इन 24 आवर्स 0 के बाद जो 1 लिखा है वो नहीं लिखे, फिर से एक दिन के बाद इसको फिर से रिवाइज करो और इधर से मैटर तब तक तो अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो गुड न्यूज हियर इज, आज जिस चीज को पढ़ने में 60 मिनट्स लगे उसको पढ़ने में नेक्स्ट डे डिवाइड बाय 10 कितने मिनट्स लगेंगे? 6 मिनट्स। इतना मिल सकता है टाइम, मिलता है ना? तो उतना फास्ट पढ़ना है, राइट? उतना फास्ट आप पढ़ोगे फिर भी आपके दिमाग में जाएगा, राइट? फिर हो गया, अब ब्रेन में सोचा कि रिपीट आ गई इन्फॉर्मेशन, इसको आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, भाई इसने फिर से पढ़ा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले। फिर क्या होता है, इधर भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग होता है। 6 डेज में मेरे को लगता है इधर कुछ ऐसा 20% में भी ऐसा कुछ है जो अनवांटेड है लगता है, इसको निकाल दें, चलो खाली करो, है ना? मम्मी कैसे सफाई करती है ना, रोज की थोड़ी सफाई, कुछ संडे की स्पेशल सफाई, वैसे ब्रेक की संडे स्पेशल सफाई होती है, उस सफाई से पहले आपको बोलना है बॉस इसको मत हाथ लगा, ये इम्पोर्टेंट है। 7 डे पे फिर से पढ़ना है, ओके? फिर 6 मिनट्स लगेंगे या उससे कम भी लग सकते हैं। 7th डे पे फिर से पढ़ना है। अब आपको वो सब पढ़ना है जो आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 को पढ़ा था, वो सब 7th डे संडे को पूरा आपको पढ़ना है। और क्योंकि क्या है, मेरे को बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको 1 महीने बाद ध्यान में नहीं रहता ये अंडरलाइन किसने किया, कोई रात को आगे मेरे बुक में अंडरलाइन करके जाता है, होता है ऐसा कितने लोगों का? आपने तो पढ़ा तो ध्यान में नहीं आता, ये होता है। ब्रेन कंप्लीटली फॉर्मेट्स, ये इट इज नथिंग टू डू विद योर मेमोरी। ये जो आप बोल रहे हो ना मुझे तो यार भगवान ने दिया ही नहीं, यू आर नॉट यूजिंग साइंस। हाउ डज इट हैपन? यू नो, ऑटोमेटिकली इन द क्लास, ऑटोमेटिकली डेली प्रैक्टिस टेस्ट में आपको करना ही पड़ता है। आप अब उसको सीरियसली लोगे ऑफ कोर्स, राइट? अपने आप नहीं होना। फिर 7 डेज की टेस्ट होती है, 15 डेज की टेस्ट होती है, आपको फिर पढ़ने लगाते हैं। दिस इज हाउ क्लासेस हैव सेट themselves in a scientific manner. You just have to follow what they say. Just follow करना है, फेथ रखना है। इन लोगों ने बहुत सालों के तजुर्बे के बाद कुछ सिस्टम बनाई है, अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहे हैं फॉलो करो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। आपने डिसीजन लिया, बाकी जस्ट फॉलो द रूल्स, राइट? तो 0, 1, 7, 50, 30 एंड आफ्टर 6 मंथ्स अब आप पढ़ते हो तो वो लाइफ टाइम मेमोरी में जाता है, लाइफ टाइम मेमोरी। आफ्टर 30 इयर्स ऑल्सो आपको ऐसे जब 30 साल जब आपके एमबीबीएस में हो जाएगा, आप जब ऐसे स्टेज पे रहोगे तो आप बोलोगे पता है मैंने 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के बुक में वो उस कॉर्नर में उस पेज पे वो लिखा था। यू विल बी एबल टू रिमेंबर आउट दैट, right? How many people want that memory? Yes. So simple. You don't have to do any calendar. You just have to go to the class, register yourself, and follow it. Gift number 2 कितने लोगों को इंटरेस्ट है? Gift number 2? Yes. So the gift number 2, okay? दोस्तों ऐसी जब स्टोरीज मेरे लाइफ में हुई कि my hemoglobin was not supporting me to be a doctor, and my friend's daughter जिसके साथ ऐसा हुआ कि एम्स दिल्ली वाली बच्ची आज एचएमएस किया है just because of a medical emergency, I decided that day चाहे जो भी हो जाए CBC ब्लड ग्रुप, मैं जितने ज़्यादा आज तक 1.5 लाख बच्चों को मैंने का करवाया है CBC ब्लड ग्रुप और 10 लाख लोगों को बता दिया है। लास्ट वीक आई वाज इन जोश टॉक्स, दिल्ली में जोश टॉक्स पता है आपको? जोश टॉक्स, राइट? मैं दिल्ली में जोश टॉक्स का लेक्चर देने गई थी, सेम नीट के बाद में क्या है, और उसमें भी मैंने जोश टॉक्स के थ्रू सबको बताया है जहाँ जहाँ बैठे हुए इंडिया में अपना CBC और ब्लड ग्रुप करना, ये मैंने बोला है। और अगर मैं औरंगाबाद में हूँ, राइट, और मेरे अंदर भी वो सेवा करने की जो भाव है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, यू नो, गिव माय स्ट्रेंथ इनवॉल्व, राइट? तो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है पैथोलॉजी, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ रखूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो। कितने लोगों को अपने हेल्थ की चिंता है? कितने लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता है?
कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं, कितने पेरेंट्स यहाँ पे जिनको अपने बच्चों की हेल्थ की चिंता है? तो अगर चिंता है तो कितने लोग डिसीजन लेंगे आज? How many people are going to decide to do a checkup? How many people are going to decide? Great. अच्छा, please don't think मैडम यहाँ पैसे कमाने आए चल रहे थे ना? No, उसकी कोई कमी नहीं है। मेरे रोज डॉक्टर प्लेसमेंट हो इंडिया में, right? It's not about earning money. कि मेरे बिजनेस का कुछ भी नहीं है। Otherwise 300 की टेस्ट हम 100 में नहीं कर सकते। It's literally a loss making affair. ये सारे जो टेक्नीशियन है ना, I'm paying them, but it is just a facility. क्योंकि मुझे पता है यहाँ से दरवाजा क्रॉस करोगे ना, तो ये चीज यही छोड़ देगी। वो जो बच्ची यहाँ की इधर ही छूट जाएगी, वो दूसरी वहाँ से निकल जाएगी। और फिर कौन लैब में जाएगा, कौन टेस्ट करेगा? I have seen this. मैंने ऐसे लेक्चर्स इतनी जगह पे दिए हैं जहाँ मैंने बोला जाओ टेस्ट कराओ, सब लोगों के हाथ ऊपर, और जब बाद में पूछा तो 2-3 ही पूछो। अरे एक्शन लो, डिसीजन लो। 100 रुपए की नोट आप लोग पार्टी करते हो बाहर, राइट? थोड़ा सा 4-5 बच्चे जाके बड़ा पाव ऑरेंज खा लो तो कितने रुपए लग जाते हैं? 100 रुपए तो लग जाते हैं। I have arranged and it's unfortunate कि पैथोलॉजी ये फ्री में नहीं होता। मशीन्स, केमिकल्स और सब केमिकल्स है। अगर मैं पीडियाट्रिशियन होती, कुछ और होती तो फ्री में कर देती, but इसमें टेस्ट में केमिकल्स रहते हैं। इसलिए we have arranged something for your benefit। एक CBC और ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया है। And how many people are excited about it? How many people are excited? Great. देखिए एक छोटी सी सुई का टेंशन रहता है, I know that, but वो चीटी का जो एग्जाम्पल दिया था सर ने, चीटी जो सॉल्ट और शुगर के बीच में डिफरेंस समझती है, वही चीटी काटती है। कितने लोगों को चीटी काटी है अब तक? बस और एक चीटी काटी और एक चीटी। ओके, सो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जाओ वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के रोज है, बॉयज एंड गर्ल्स अपना अपना क्यू बनाओ, CBC ब्लड ग्रुप कराओ। विदिन 2 डेज आप लोगों को रिपोर्ट बंसल क्लासेस के बैच में मिल जाएगा। किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो वैसा स्पेशल बता दो, या हमारे व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप, बहुत अच्छी मशीन्स पे हम आपका CBC करते हैं। हीमोग्लोबिन समझ जाएगा, जिसका हीमोग्लोबिन लो होगा उसने आगे इन्वेस्टिगेशंस कराना है। आप जहाँ चाहे कराना चाहे, आई कैन हेल्प यू इन दैट, क्योंकि उसमें से एनेस्थीसिया माइनर या और कुछ आयरन डिफिशिएंसी, बीटा डिफिशिएंसी जो है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दवाइयाँ शुरू करती है। डोंट वरी, मेरा हीमोग्लोबिन वो आ गया तो बी हैप्पी, समझ गया, राइट? और ब्लड ग्रुप का हम लोग कार्ड देने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू गिव द कार्ड ऑफ ब्लड ग्रुप जो बराबर मोबाइल के पिछले हिस्से में फिट होता है, between your cover and your mobile, so that कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है, जो 2 मिनट चलाओगे कुछ होता है तो आपके मोबाइल को लॉक, कितने लोगों के मोबाइल को लॉक है यहाँ पे? कितने लोग लॉक लगाते हैं? राइट, लॉक होना भी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि आपका आइडेंटिटी क्या है? उस ब्लड ग्रुप कार्ड पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, आपको फोन नंबर लिखना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ब्लड ग्रुप रहेगा आगे से पीछे से, और आपको इमरजेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। People who are interested, please stand up. I'm done with my talk. All the best to you. Extremely interested to see 50 people here. 2 साल बाद फिर से आऊँगी आपके रिजल्ट के बाद। उन सभी के लिए जो अभी नीट के लिए खड़े रहे थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए प्रेजेंट is the blood group card. So all the best, and once again, you know, don't worry, I'm there with you. जिसको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप YouTube पे मुझे फॉलो करो, मैं बहुत सारे स्मार्ट टॉक्स देती हूँ। मेरे
सीबीसी ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट हो जाएगा, एक बार ब्लड ग्रुप हो जाएगा फिर से लाइफ के कभी भी करने की जरूरत नहीं। ओके, सो जस्ट गो एंड गेट इट। थैंक यू सो मच। People just can feedback दे दो। I'm a person who believes in feedback। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं जो हूँ बेस्ट हूँ, मैं जो बोलती हूँ बेस्ट बोलती हूँ। तो just pull out your mobiles pull out करो, scan करो, scan it और feedback दे दो। आपका feedback दो, आपको टॉप कैसे लगा, आपको कुछ इसमें लगता है कुछ और होना चाहिए, please give your feedback on this platform। Thank you। Thank you. Thank you, ma'am.